हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस की। स्टूडेंट्स, स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस टू टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगर आप किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस यानी डेंसर मीडियम की तरफ देखते हैं रेयर मीडियम से, तो अगर आपको सरफेस कर्ड इनवर्ड लगता है, अंदर की तरफ कर्व लगता है, तो हम उसको बोलते हैं कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगर डेंसर मीडियम यानी रिफ्रैक्टिंग सरफेस कर्ड आउटवर्ड है, बाहर की तरफ कर्व्ड है, तो हम उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। स्टूडेंट्स, अगर ऐसे ही किसी सरफेस के अंदर ऑब्जेक्ट रखा है, तो आप अगर उसको रेयर मीडियम से देख रहे हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? अगर आप उसको रेयर मीडियम से देख रहे हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? राइट, जैसे आपने पहले भी कुछ प्रॉब्लम की हैं जिसमें एक लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी कहीं इमेज बनती है, तो आपने लेंस फॉर्मूला यूज़ किया था। अगर किसी कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी कहीं इमेज बनती है, उसके लिए आपने मिरर फॉर्मूला यूज़ किया था। तो सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ आपको फॉर्मूला मिलना चाहिए। तो ऐसे ही दो फॉर्मूले आपको यहाँ पर मिलते हैं। एक फॉर्मूला होता है जब आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, चाहे सरफेस कुछ भी हो, चाहे सरफेस आपका कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, चाहे कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो। तो एक फॉर्मूला आपका यहाँ पर आता है जब आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता है, यानी रेज डेंसर से रेयर की तरफ आती हैं, क्योंकि हम रेयर मीडियम में हैं और ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है। सो ऑब्जेक्ट को हम कब देख पाते हैं? जब रेज ऑब्जेक्ट से सीधा हमारी आंखों में आती हैं, राइट। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर, डेंसर से रेयर की तरफ रेज आएंगी और हम रेयर में होंगे और ऑब्जेक्ट डेंसर में होगा, राइट। तो एक फॉर्मूला हमें मिलता है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, जब आपका ऑब्जेक्ट डेंसर में हो तब आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। और सिमिलरली एक फॉर्मूला होता है जब आपका ऑब्जेक्ट रेयर में होता है, इसका मतलब रेज रेयर से डेंसर में आ रही हैं, यानी इसका मतलब हम डेंसर से देख रहे हैं, राइट। ऑब्जेक्ट रेयर में है और हम डेंसर में है। सो दो फॉर्मूले यहाँ पर मिलते हैं हमें स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के लिए। सो जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, यानी कॉन्वेक्स के लिए भी वही होगा, कॉनकेव के लिए वही होगा, राइट। जब हम साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं तो यू वी आर हम नेगेटिव रखेंगे, क्या पॉजिटिव रखेंगे, वो हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखेंगे, लेकिन फॉर्मूला सेम होगा। लेकिन एक फॉर्मूला रेयर के लिए है अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, और एक फॉर्मूला डेंसर के लिए है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्मूले ऑब्टेन करते हैं। चलिए, फॉर्मूला ऑब्टेन करने से पहले आपको यहाँ पर कुछ एजम्पशंस पढ़नी होती हैं, यानी दीज आर द एजम्पशंस विच आर यूज इन द स्टडी ऑफ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो एजम्पशंस हैं, ये एजम्पशंस क्या हैं ये आप देख लीजिए। तो सबसे पहली एजम्पशन है कि जो ऑब्जेक्ट आप मानने वाले हैं, चाहे वो सरफेस के अंदर हो चाहे सरफेस के बाहर हो, वो जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा स्टूडेंट्स, यानी आप उसे पॉइंट की तरह मानेंगे, बहुत स्मॉल इन साइज, राइट। दूसरा कि जो ऑब्जेक्ट है वो आप प्रिंसिपल एक्सिस पर मानेंगे पॉइंट की तरह। दूसरा, जो अपर्चर होगा स्टूडेंट्स, जो आपका सरफेस है उसका जो अपर्चर है आप उसे स्मॉल मानेंगे, राइट। यानी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, उसका जो इफेक्टिव डाया है, इधर से आपसे देख रहे हैं, उसका डाया बहुत ही स्मॉल होगा, राइट। तो इससे क्या होगा, इससे ऑब्जेक्ट से आने वाली जितनी भी रेज हैं वो स्मॉल एंगल सबटेंड करेंगी। देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल सबटेंड करेंगी वो, मैं इसको अल्फा बोल दूं या फिर मैं इसको थीटा बोल दूं, तो जो भी एंगल होंगे बहुत स्मॉल होंगे। अब ये एंगल स्मॉल होंगे तो क्या होगा, जब कोई इंसिडेंट रे जाकर सरफेस पर जाकर फॉल करेगी तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल खींचूँ तो ये एंगल हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी स्मॉल होगा। कहने का मतलब कि आप इस एजम्पशन को अगर आप मान के चलते हैं तो आप साइन आई को आई लिख पाएंगे, क्योंकि आपको पता है अगर एंगल स्मॉल होता है देन साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है। एंगल अगर स्मॉल है और रेडियन में है तो आप साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, उसी तरह साइन आई को साइन आई को आप आई लिख सकते हैं। उसी तरह जो भी यहाँ पर एंगल है अल्फा, आप साइन अल्फा को अल्फा लिख पाएंगे, राइट। सो दीज आर द एजम्पशंस विच आर यूज इन द स्टडी ऑफ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, राइट। चलिए, इन 3 एजम्पशंस के साथ हम फॉर्मूला ऑब्टेन करने जा रहे हैं रेयर टू डेंसर वाला, यानी हम ये मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, ओके। और सरफेस कैसा है, सरफेस है कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। उसी तरह नेक्स्ट फिर हम लेंगे कि सरफेस है हमारा कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है लेकिन इमेज बनेगी वर्चुअल। तो अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, सरफेस कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, अभी इमेज बन रही है रियल, लेकिन सेम कंडीशन होगी कि ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होगा, सरफेस कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, लेकिन इमेज बनेगी वर्चुअल। फिर उसके बाद हम कॉन्वेक्स सरफेस ही लेंगे, ऑब्जेक्ट डेंसर में लेंगे लेकिन इमेज बनेगी रियल। फिर अगेन कॉन्वेक्स सरफेस होगा, ऑब्जेक्ट डेंसर में होगा लेकिन इमेज बनेगी वर्चुअल।
तो टोटल 4 केसेस आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, राइट। तो एक फॉर्मूला आपको मिलेगा रेयर टू डेंसर वाला, यानी ऑब्जेक्ट आपका रेयर में होगा। एक फॉर्मूला आपको मिलेगा कि ऑब्जेक्ट आपका डेंसर में होगा, ओके। उसी तरह सिमिलरली आप कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे। एक बार आप ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखेंगे, एक बार आप डेंसर में रखेंगे। सो 2 केस आपके कॉनकेव के होने वाले होंगे, राइट। सो यहाँ पर चाहे सरफेस कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, एक फॉर्मूला आपको रेयर मीडियम में अगर ऑब्जेक्ट रखा है उसके लिए मिलेगा, एक फॉर्मूला आपको मिलेगा अगर आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा है। सो अभी इस केस में ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में रखा है, यह बात आप ध्यान रखें। तो देखिए रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। यहाँ पर O जो है ये ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट आपने माना है। P यहाँ पर आप मान लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसको हम पोल कह देते हैं। और C यहाँ पर है उसी सरफेस का, स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। तो ऑब्जेक्ट से रेज जाएंगी, मान लेते हैं समवेयर कहीं एक रे गई A पर जाकर इंसिडेंट करती है। अब यहाँ पर अगर आप नॉर्मल खींचें तो ऑब्वियस है वो नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा, राइट। तो अब इस नॉर्मल से हमें ये पता लग जाएगा कि रे किधर बैंड होगी, किधर रिफ्रैक्ट होगी। तो जब रे रेयर से डेंसर जाती है तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड होती है, सो इस तरह से बैंड हो जाएगी। अब आप एक रे और चाहिए आपको, क्योंकि अगर 2 रेज एनफ होती हैं इमेज की पोजीशन को जानने के लिए। ऑल्दो यहाँ से काफ़ी सारी रेज जाएंगी ऑब्जेक्ट से, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, ये जाएगी, लेकिन हमें सिर्फ 2 चाहिए इमेज की पोजीशन जानने के लिए। तो हम मान लेते हैं एक रे बिल्कुल सीधे चली गई पोल से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई, तो ये बैंड नहीं होगी। तो ये दोनों जहाँ पर जाकर मिलेंगी, राइट, ये दोनों जहाँ पर जाकर मिलेंगी वहीं पर हमारी इमेज बनेगी, राइट। तो देखिए यहाँ पर रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, इमेज डेंसर मीडियम में बन रही है, तो हम इसे बोलेंगे रियल इमेज। अगर ऐसा होता कि ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है लेकिन रियल में रेज नहीं मीट कर रही हैं, कहीं ऑब्जेक्ट साइड ही मीट कर रही हैं, तो वो बनती वर्चुअल इमेज। तो ऑब्जेक्ट अगर रेयर मीडियम में है तो इमेज रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा रेयर टू डेंसर वाला। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको हम बोल देते हैं एंगल आई, जो कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाया है, इसको हम बोल देते हैं एंगल आर। ये हो जाता है एंगल आई और ये हो जाता है एंगल आर, राइट। उसी तरह जो इंसिडेंट रे थी उसने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया हुआ है इसको हम बोल देते हैं स्टूडेंट्स अल्फा। उसी तरह रिफ्रैक्टेड रे ने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया हुआ है इस एंगल को हम बोल देते हैं देखिए बीटा, राइट। नॉर्मल ने जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाया उसको हम बोल देते हैं गामा, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देखिए ये हो जाती है डिस्टेंस u, यानी जो ऑब्जेक्ट है पोल से कितना दूर है, u डिस्टेंस पर है। उसी तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर r डिस्टेंस पर है, इमेज v डिस्टेंस पर है, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर आप एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ट्रायंगल AOC। ट्रायंगल AOC में i किसके इक्वल होगा, i यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है, i यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है, इसका मतलब i अल्फा और गामा के सम के इक्वल होगा। उसी तरह स्टूडेंट्स ट्रायंगल ACI की हम बात करते हैं, ट्रायंगल ACI में आप देखिए गामा एक्सटीरियर एंगल है, इसका मतलब गामा r प्लस बीटा के इक्वल होगा। तो r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा गामा माइनस बीटा, राइट। उसी तरह आपने i और r की वैल्यूज ऑब्टेन की इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। अब यहाँ पर आप आगे क्या निकालेंगे, अल्फा बीटा गामा इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेस। मैं थोड़ा यहाँ पर अपने वेबकैम को ऑफ कर लेता हूँ, राइट। तो अभी यहाँ पर आप देखिए कि अभी अल्फा क्या होगा स्टूडेंट्स, अल्फा होता है 10 अल्फा, क्योंकि ये एंगल बहुत स्मॉल है, हमने माना था अपर्चर स्मॉल है। तो अगर ये एंगल स्मॉल है तो आप इसको अल्फा को 10 अल्फा लिख सकते हैं। और 10 अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AN अपॉन NO, राइट। तो ये हो जाएगा AN अपॉन NO। अब अगर P इज क्लोज टू N है, P N के बहुत क्लोज है, तो उस केस में आप NO को PO लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब हुआ अल्फा किसके इक्वल हो गया, AN अपॉन PO के। तो सिमिलरली आप ट्रायंगल ANI में देखें, ट्रायंगल ANI में आप बीटा किसके इक्वल कर देंगे, बीटा हो जाएगा AN अपॉन NI के, और NI को आप लिख पाओगे PI। तो ये हो जाएगा AN अपॉन PI, बीटा हो जाता है स्टूडेंट्स AN अपॉन PI। सिमिलरली गामा हो जाएगा AN अपॉन PC, ट्रायंगल ANC की बात कर रहा हूँ। ट्रायंगल ANC में गामा क्या हो जाएगा, देखिए AN अपॉन NC, और NC को आप PC लिख पाओगे। तो ये जाएगा गामा इक्वल्स टू AN अपॉन PC, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए स्नेल्स लॉ अगर आप लगाते हैं, स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग μ1 इंटू साइन आई, μ2 इंटू साइन आर आप लिख सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस एंड
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, तो आप लिखेंगे μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r। और अगर एंगल स्मॉल है आई और आर और अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पर आप साइन आई को आई लिख सकते हैं, यानी साइन थीटा के इक्वल होता है अगर एंगल स्मॉल है और रेडियन में है। तो हमने यहाँ पर ये माना है कि अल्फा एंगल आई आर गामा बीटा स्मॉल है, तो साइन आई को आपने आई लिख लिया है, तो ये हो जाता है μ1 sin i μ1 i हो जाता है, और μ2 sin r μ2 r हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि i और r क्या है, ऊपर से आप यहाँ से ले सकते हैं i और r है देखिए गामा माइनस बीटा, i है अल्फा प्लस गामा, राइट। दोनों की वैल्यूज़ आप पुट करेंगे, इसके बाद आप अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे इस इक्वेशन में, राइट। देखिए अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज आप पुट करेंगे। सो ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा यू विल गेट μ1 ब्रैकेट के अंदर an/po प्लस an/pc ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू μ2 an/pc माइनस an/pi, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए an कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इट विल बी μ1 ब्रैकेट के अंदर 1/po प्लस 1/pc इक्वल्स टू μ2 1/pc माइनस 1/pi, राइट। अब आप μ1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर μ2 के अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी लाइक दिस μ1/po प्लस μ1/pc, ओके। अब आप देखिए pc वाली टर्म्स जो हैं वो आप राइट में ले लीजिए, राइट, और μ2 pi लेफ्ट में ले आइए, तो ये इधर नेगेटिव का इधर आकर पॉजिटिव का हो जाएगा, उसी तरह ये पॉजिटिव का उधर जाकर नेगेटिव का हो जाएगा। सो इट विल बी μ1/po प्लस μ2/pi इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/pc, राइट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, po pi और pc की वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पर देखिए po क्या है, po है बेटा u, राइट, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग po माइनस u आप रखेंगे, क्योंकि पोल से लेफ्ट में यानी लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट, और r और v आपके यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, प्लस r और प्लस v, यानी pc की वैल्यू प्लस r रखोगे, pi की वैल्यू प्लस v रखोगे, right। So on putting the values of po pi pc using sign convention you will get μ1 upon minus u plus μ2 upon v equal to μ2 minus μ1 upon r। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, यानी इसको हम सेकंड टर्म बना देते हैं, इसको फर्स्ट बना देते हैं। सो इट विल बी μ2 upon v माइनस μ1 upon u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 upon r, राइट। तो देखिए यहाँ पर μ2 जो है ये है डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 है रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। v है यहाँ पर इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम पोल, और u है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम पोल, एंड r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से कितना दूर है, राइट। तो आपने देखा ये जो फॉर्मूला है ये आता है अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है। अब चाहे उसकी इमेज रियल बने चाहे वर्चुअल बने, फॉर्मूला आपको यही यूज़ करना है। अब इसमें अगर आपका v पॉजिटिव आएगा न्यूमेरिकल में, v पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब रियल इमेज बनेगी, अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी, लेकिन फॉर्मूला दोनों के लिए सेम होगा, राइट। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि फॉर्मूला सेम नहीं होना चाहिए तो आप दोबारा इसको डेरिवेशन को करके देख सकते हैं। हम ले लेते हैं केस कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम लेकिन इमेज बनेगी वर्चुअल, ओके स्टूडेंट्स। तो लेट्स से हम ले लेते हैं, इस बार हमने लिया है, देखिए यहाँ पर इस बार हमने लिया है कॉन्वेक्स सरफेस ही है, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है लेकिन वर्चुअल इमेज है। तो यहाँ पर देखिए ओ क्या है, ओ है ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहाँ से एक रे जाएगी, तो इस बार ऑब्जेक्ट थोड़ा पोल के क्लोज है, थोड़ा क्लोज रखा है पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो रे सीधा जाएगी, यहाँ पर एक नॉर्मल खींचेंगे वो बैंड होगी नॉर्मल की तरफ, अपने ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट इतना क्लोज है कि इतना बैंड नहीं हो पाई कि सीधे जाने वाली रेस से जाकर इधर मिल सके डेंसर के अंदर, डेंसर के अंदर ये नहीं मिलेगी, तो ऐसा लगेगा वर्चुअली पीछे कहीं रेयर मीडियम में ही मिलेंगी, राइट, पीछे। तो यहीं पर हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर आप आई आर अल्फा बीटा गामा सभी बनाएंगे। आप देखें अल्फा आप क्या बनाते हैं, जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल सबटेंड करती है, पैरेक्सियल रे, ये वाली रे। उसी तरह रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ चाहे रियली मीट करे चाहे अपेरेंटली मीट करे, तो जो एंगल सबटेंड करती है उसको हम कहते हैं बीटा। उसी तरह नॉर्मल जो एंगल यहाँ पर सबटेंड करता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उसको हम कहते हैं गामा, राइट। आई आर आप जानते ही हैं, यहाँ पर भी सेम आप उसी तरह डेरिवेशन को कंटिन्यू करेंगे। पहले आप आई और आर की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर भी यू वी आर का आप ध्यान रखेंगे। जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे पी ओ पी आई पी सी की, तो आप ध्यान रखें यहाँ पर आपका वी नेगेटिव होने वाला है, यू नेगेटिव होने वाला है, लेकिन आर पॉजिटिव होने वाला है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं एक बार और डेरिवेशन। यहाँ पर इन ट्राइंगल ए ओ सी ले लीजिए आप, इन ट्राइंगल ए ओ सी,
AOC ट्राइंगल में आई यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है, अल्फा और गामा यहाँ पर क्या है, इंटीरियर एंगल है। सो आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा होगा, राइट। यहाँ पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ये, राइट, ताकि आप यहाँ पर ट्राइंगल्स बना सकें और अल्फा बीटा गामा की इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेस आप वैल्यूज़ रख सकें। ओके, तो ए यहाँ पर आप एक नॉर्मल खींचते हैं। उसी तरह आप बेटा आर की वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे, आर क्या होगा, बीटा प्लस गामा, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप होगा बीटा अल्फा गामा की वैल्यूज़ ऑब्टेन करना। तो आप सिमिलरली अल्फा बीटा गामा ANO ट्राइंगल, ANI ट्राइंगल, ANC ट्राइंगल में आप ऑब्टेन करेंगे, राइट। सेम आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, सेम प्रोसीजर होगा। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब आप PO, PI और PC की वैल्यू पुट करेंगे तो आप यहाँ पर इस बार PO और PI की वैल्यू नेगेटिव U और नेगेटिव V पुट करने वाले हैं। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इस बार V लेफ्ट में है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो आपको सेम फॉर्मूला मिलता है जो पहले मिला था। अगर आपका ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है तो चाहे इमेज रियल हो चाहे वर्चुअल हो, फॉर्मूला सेम है। अब आप जब इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे तो वहाँ पर भी आप ध्यान रखें कि आपका U नेगेटिव होगा, R आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या आप ध्यान रखें कि जो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी है वो राइट में है या लेफ्ट में है, ये बस आपको ध्यान रखना होगा, राइट। तो यहाँ पर हमने समझा सेकंड केस, लेकिन सेकंड केस में भी ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में था, डायग्राम डिफरेंट था लेकिन फॉर्मूला सेम आया। तो चाहे कॉन्वेक्स सरफेस ना होकर कॉनकेव सरफेस हो, अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है तो यही फॉर्मूला आपका कंटिन्यू होगा, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। μ2 है डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 है रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। अगर सोचिए ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, आप उसे रेयर से देख रहे हैं, तो क्या डिफरेंस होगा फॉर्मूले में, सिर्फ इतना डिफरेंस होगा कि आप μ2 की जगह μ1 कर देंगे और μ1 की जगह μ2 कर देंगे पूरे फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा μ1 माइनस μ2/r, यानी इट विल बी μ1/v माइनस μ2/u इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2/r, राइट। ये फॉर्मूला होगा आपका अगर ऑब्जेक्ट टेंसर मीडियम में है, अदरवाइज यहाँ पर तो रेयर मीडियम में है इसलिए यही फॉर्मूला होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्मूले कैसे ऑब्टेन होते हैं ये मैंने आपको सिखा दिया है। अब आप डिफरेंट केस ले लीजिए, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला ऑब्टेन होगा, रेयर के लिए ये वाला होगा, डेंसर के लिए दूसरा होगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम बार बार डेरिवेशन नहीं करेंगे, यहाँ पर हम समझेंगे सिर्फ डायग्राम, और मैं आपको बताता जाऊँगा कि डेरिवेशन में क्या चीज़ डिफरेंट होगी, राइट स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए मैंने क्या लिया हुआ है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया है, ऑब्जेक्ट इस बार डेंसर मीडियम में है यानी सरफेस के अंदर है, और आप हो सकता है रेयर से देख रहे हैं उसको, आप रेयर से देख रहे हैं, μ1 से देख रहे हैं, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेंसर का। तो यहाँ पर क्या होगा, आप देखिए रे जाएगी सीधा किसी पॉइंट पर जाकर टकराएगी, एक रे ले लेते हैं, राइट। अब यहाँ पर आप एक नॉर्मल खींचेंगे ये जानने के लिए कि रे किस तरीके से रिफ्रैक्ट होगी। सो रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी अपने पाथ से, अगर ये इसका ओरिजिनल पाथ था तो इससे अवे हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो समवेयर कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पर दूसरी रे से जाके मीट करेगी जिसको हम सीधा ले जाने वाले हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर कोई रे जाती है इस तरीके से तो वो डेविएट नहीं होती है। तो दोनों जहाँ पर मिली वहाँ पर हमारी इमेज बनी। तो ये हो गया अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, आप उसको रेयर से देख रहे हैं, सरफेस है कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रियल इमेज बन रही है क्योंकि रेज रियल इमिट कर रही हैं, राइट। यहाँ पर आप बना लेंगे एंगल आई, एंगल आर, उसी तरह एक AN यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे ताकि आप अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ AN एंड NO NC या फिर NI की टर्म में आप ऑब्टेन कर सकें। ओके, यहाँ पर भी U, V और R क्या होने वाला है। अभी आप देखिए यहाँ पर जब आप PO, PC और PI की वैल्यू पुट करेंगे तो बताइए किसकी नेगेटिव होगी किसकी पॉजिटिव होगी। देखिए U आप नेगेटिव पुट करोगे, R इस बार आप नेगेटिव पुट करोगे। तो ऐसा नहीं है कि कॉनकेव के लिए आप नेगेटिव लेते हैं R की वैल्यू या कॉन्वेक्स के लिए नेगेटिव लेते हैं, हम स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पढ़ रहे हैं, राइट। तो आपको ये देखना है डायग्राम में कि ऑब्जेक्ट किधर रखा है, या R आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आपने देखा PC नेगेटिव R है, माइनस R है, उसी तरह PO माइनस U है, लेकिन PI इस बार प्लस V आप पुट करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देख लें I और R इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा कैसे होंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिए इस ट्राइंगल में देखिए ACI में R जो है, R आपका एक्सटीरियर एंगल है, इसका मतलब R गामा और बीटा के इक्वल होगा, राइट। उसी तरह I
अल्फा और गामा में कुछ रिलेशन है, गामा एक्सटीरियर एंगल है, आई और अल्फा के इक्वल होगा, तो इसका मतलब आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। तो हर बार आपको सिर्फ आई आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा ऑब्टेन करनी है। दूसरा, साइन कन्वेंशन यूज़ करते समय आपको ध्यान रखना है पी ओ पी सी पी आई में से क्या नेगेटिव रख रहे हैं, क्या पॉजिटिव रख रहे हैं, क्योंकि जब भी आप वैल्यूज़ पुट करते हैं तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज़ पुट करते हैं। हो सकता था डायग्राम रिवर्स हो जाए, मतलब आप रेयरर से ही देख रहे हैं ऑब्जेक्ट डेंसर में, लेकिन ये राइट में हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका वी नेगेटिव हो जाएगा, यू और आर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो साइन कन्वेंशन इसलिए यूज़ होती है कि आप किधर से भी देखें, लाइट की डायरेक्शन में डिस्टेंसेस पॉजिटिव होती हैं, लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, राइट। सिमिलरली तो ये था कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, इमेज रियल है, राइट। तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, डेंसर मीडियम वाला होगा। देखिए फर्स्ट वाले फॉर्मूले में μ2 की जगह μ1 कर दिया है हमने। रेरर वाला क्या था, रेरर वाला था देखिए स्टूडेंट्स μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। लेकिन इस बार ही क्या हो गया है, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर में है तो इस बार देखिए μ2 की जगह μ1 आ गया है और μ1 की जगह μ2 आ गया है। चाहे तो आप इसकी डेरिवेशन खुद करके देख सकते हैं इस बार स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, बस आपको डायग्राम ये लेना है, राइट। उसी तरह नेक्स्ट केस लेते हैं, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है लेकिन इमेज वर्चुअल होगी। देखिए मैंने कहा था ना कॉन्वेक्स के लिए 4 केसेस होंगे, राइट। 2 केसेस होंगे रेयर मीडियम में अगर ऑब्जेक्ट है, 2 केसेस होंगे अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है। सो एक बार रियल एक बार वर्चुअल, फिर एक बार रियल एक बार वर्चुअल। सो इस बार अगेन ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है लेकिन इमेज वर्चुअल है, सरफेस कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो क्या बनेगा, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के इन बिटवीन आ जाएगा, यानी पोल के नज़दीक आ गया है, तो देखिए यहाँ से एक रे जाएगी, ए पर जाकर हमने माना वो इंसिडेंट करती है, यहाँ पर हम एक नॉर्मल बना लेते हैं। तो जब रे डेंसर से रेयर जाती है सो इट बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ओके। सो इस तरीके से बैंड होगी, यानी अगर जो रे सीधा जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन में, उस रे के साथ ये मीट नहीं करेगी, फर्स्ट रे और सेकेंड रे मीट नहीं करेंगी रियली, तो इसका मतलब रियल इमेज नहीं बनेगी, इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी। ये कहीं पीछे वर्चुअली मीट कर रही हैं, यहाँ पर इमेज बन जाती है। अब यहाँ पर आप देखिए ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा आई, राइट, ये एंगल हो जाएगा आई, उसी तरह ये एंगल हो जाएगा आपका आर, राइट। अब अल्फा बीटा गामा ए एन आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे यहाँ पर, अल्फा बीटा गामा, अगेन अल्फा बीटा गामा आप अच्छे से यहाँ पर डिनोट कर लें कहाँ पर आपको बनाने हैं। दूसरा यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, वो आपका डेंसर टू रेयर वाला यूज़ होगा, यानी ऑब्जेक्ट आपका डेंसर में है। यहाँ पर यू वी आर जब आप डेरिवेशन करेंगे तो यू वी आर तीनों इस बार नेगेटिव रखेंगे, यानी पी आई पी ओ पी सी तीनों की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आई, मुझे आप बताइए एंगल आई इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा और गामा कैसे बताएंगे। देखिए ट्राइंगल ए सी ओ ट्राइंगल में अल्फा एक्सटीरियर एंगल है, राइट। तो अल्फा अगर एक्सटीरियर एंगल है इसका मतलब आप लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू सम ऑफ आई एंड गामा, राइट। तो आई क्या होगा स्टूडेंट्स, आई बताइए आई क्या होगा, आई हो जाएगा अल्फा माइनस गामा, ओके। सो डेरिवेशन में स्टार्टिंग में आपको आई ऑब्टेन करना होता है, आई आपने यहाँ पर जाना कि आई होगा अल्फा माइनस गामा। सिमिलरली आर बताइए आर क्या होगा, यहाँ पर आर कैसे ऑब्टेन करेंगे। सो आर यहाँ पर देखिए आप, ये एंगल आर है, ये एंगल आर है, तो इसका जस्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल किधर होगा, देखिए ये एंगल आर होगा पूरा, यानी ट्राइंगल ए सी आई में ये जो एंगल है सी आई पूरा ये एंगल आपका आर होगा, राइट। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है बीटा, तो हम लिख सकते हैं बीटा इक्वल्स टू सम ऑफ गामा प्लस आर, राइट। तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा स्टूडेंट्स बीटा माइनस गामा, ओके। तो यहाँ पर आप आई और आर इस तरीके से ऑब्टेन करेंगे, यानी आर होगा बीटा माइनस गामा, ओके। तो यहाँ पर आप इस तरीके से आई और आर की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। आपने समझा कि पी सी और पी आई और पी ओ यहाँ पर नेगेटिव होंगे, माइनस यू माइनस वी माइनस आर। तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला होगा डेंसर मीडियम के लिए जो आप यूज़ करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट इन डेंसर, राइट। ऑब्जेक्ट इन रेयर के लिए आपको फॉर्मूला मिला था, सबसे पहले जो आपने ऑब्टेन किया था μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, राइट। तो डेंसर में जैसा आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर आप डेरिवेशन करते हैं तो आपको फॉर्मूला मिलेगा डेंसर वाला, यानी आपको क्या करना है, μ2 की जगह सिर्फ आपको μ1 मिलने वाला है और μ1 की जगह μ2,
ओके, जैसे आपको अगर डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना है तो आप सिर्फ रेयर वाले फॉर्मूले में म्यू2 की जगह म्यू1 लिख देंगे, म्यू1 की जगह म्यू2 लिख देंगे पूरे फॉर्मूले में। यहाँ पर भी म्यू2 की जगह म्यू1 और म्यू1 की जगह म्यू2, राइट। तो आपको फॉर्मूला मिलेगा डेंसर के लिए ये अगेन। ओके, चलिए नेक्स्ट सरफेस पढ़ेंगे कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, राइट। अगेन म्यू1 रेयर मीडियम है, म्यू2 डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, ओके। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही होगा कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, राइट। तो यहाँ से एक रे जाएगी, पैरेक्सियल रे किसी एंगल पर गई है अल्फा, राइट। हम कोई एक रे मानेंगे ना, एक रे सीधा लेकर जाएंगे और एक किसी एंगल पर। दो रेज क्यों मान रहे हैं? दो रेज एक्चुअली में चाहिए होती हैं इमेज की पोजीशन को फाइंड करने के लिए, ओके। सो अब ये जो फर्स्ट रे है जो किसी एंगल पर गई है, ये रे कैसे बैंड करेगी, कैसे रिफ्रैक्ट करेगी? तो हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, सो रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, सो इट विल बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल, राइट। तो यानी रियली दोनों रेज मीट नहीं करेंगी, दोनों जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं डेंसर मीडियम के अंदर वो रियली मीट नहीं करेंगी, वो वर्चुअली मीट करेंगी समवेयर पीछे, और यहीं पर हमारी इमेज बनेगी। सो इस बार भी अगेन आपको एन यहाँ पर एक आपको परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, राइट। एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, उसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा बनाने हैं, आई आर आपको ढूंढने हैं। ईजिली आपको यू वी आर यहाँ पर बनाने हैं, राइट। इस बार भी आपके यू वी आर तीनों नेगेटिव होने वाले हैं। तो डेरिवेशन में क्या चीज़ें डिफरेंट हैं? यू वी आर तीनों नेगेटिव होंगे जब आप पी सी पी आई और पी ओ की वैल्यू आप पुट करेंगे, तो इस बार नेगेटिव वी नेगेटिव यू नेगेटिव आर पुट करेंगे। दूसरा यहाँ पर आप देखिए आई और आर की वैल्यूज़ क्या होंगी, आई और आर की वैल्यूज़ यहाँ पर बताइए ढूंढ कर जल्दी से। आई की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर आप देखिए गामा एक्सटीरियर एंगल है आई और अल्फ़ा के लिए, ओके। तो आई क्या होगा? आई हो जाएगा गामा माइनस अल्फ़ा। उसी तरह आर क्या होगा स्टूडेंट्स? आर ढूंढिए आप। यहाँ पर गामा एक्सटीरियर एंगल है आर और बीटा के लिए, तो इसका मतलब आर होगा गामा माइनस बीटा। तो आपको डेरिवेशन जो स्टार्ट करनी है तो आपको आई और आर की वैल्यू अच्छे से ढूंढ लेनी है इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। दूसरा, जब पी सी पी आई और पी ओ की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको ध्यान से पुट करनी है यूजिंग साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में कौन सा फॉर्मूला आएगा जो शुरू में आया था कॉन्वेक्स के लिए, म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। तो सेम फॉर्मूला आपका ऑब्टेन होगा अगर आप डेरिवेशन करते हैं बहुत केयरफुली, राइट। नेक्स्ट केस है कि अगर कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट इस बार हम डेंसर मीडियम में रखने वाले हैं, राइट। तो इस बार हमें जो फॉर्मूला मिलेगा स्टूडेंट्स वो डेंसर मीडियम का मिलेगा, यानी ऑब्जेक्ट जब हमारा डेंसर मीडियम में होता है, ओके। चाहे सरफेस कैसा भी हो, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। न्यूमेरिकल में आपको ध्यान रखना होता है कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। दूसरा, यू वी आर में से क्या नेगेटिव होने वाला है और क्या पॉजिटिव होने वाला है। यहाँ पर भी अगेन आप देखेंगे रे एक सीधा ले जाएंगे जो कि डेविएट नहीं होगी क्योंकि नॉर्मली जा रही है। दूसरा, जो किसी एंगल पर जाएगी अल्फ़ा, वो हमें देखना है कैसे रिफ्रैक्ट होगी, कैसे बैंड होगी। तो हम यहाँ पर एक नॉर्मल खींच लेते हैं। नॉर्मल देखिए इस बार इधर से खींचेगा क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में है पोल के, राइट। तो रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, सो इट विल बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, राइट। तो इस तरीके से बैंड होगी। तो देखिए फर्स्ट रे रिफ्रैक्टेड रे और सेकेंड रिफ्रैक्टेड रे दोनों राइट में मीट नहीं करेंगे रियली, तो इसका मतलब अगेन वर्चुअल इमेज बनेगी। तो इसका मतलब कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में ऑब्जेक्ट चाहे रेयर मीडियम में हो चाहे डेंसर में हो, इमेज वर्चुअल बन रही है, लेकिन फॉर्मूला डिफरेंट है। फॉर्मूला एक रेयर मीडियम का है और एक डेंसर मीडियम का है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डेंसर में है तो फॉर्मूला यूज होगा डेंसर मीडियम वाला। डायग्राम देख लीजिए, रेज रियली मीट नहीं करेंगी, वर्चुअली करेंगी समवेयर यहाँ पर, तो यहीं पर हमारी इमेज बनेगी। यहाँ पर भी आप आई आर आपको बनाने हैं अल्फा बीटा गामा, राइट। एक नॉर्मल ड्रॉ करना है ए एन। यहाँ पर यू वी आर क्या होंगे वो आपको देखने हैं। अब देखिए यहाँ पर पी आई आपका नेगेटिव वी होगा, पी ओ आपका नेगेटिव यू होगा, माइनस यू होगा या आप डेरिवेशन में पुट करेंगे। उसी तरह पी सी आपका माइनस आर प्लस आर आप पुट करेंगे इस बार, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपका वो पॉजिटिव है, क्योंकि पी से सी की दूरी आप लाइट की डायरेक्शन में ही कवर कर रहे हैं, लाइट की डायरेक्शन में ही मेजर कर रहे हैं। सो पी सी विल बी पॉजिटिव आर, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या ऑब्टेन होगा स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम वाला, राइट। यानी म्यू1 अपॉन बी माइनस म्यू2 अपॉन यू इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन आर, जो हमने फर्स्ट शुरू में के बाद हमने ऑब्टेन किया था। तो देखिए आपने एक चीज़ यहाँ पर नोट की कि ऑब्जेक्ट अगर आपका डेंसर में है तो सरफेस चाहे आपका कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि रेयरर मीडियम के लिए फॉर्मूला अलग है और डेंसर के लिए अलग है। जैसे थिन लेंस फॉर्मूला
सभी लेंसेज के लिए सेम होता है, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो। उसी तरह यहाँ पर भी सेम होता है, बस डिफरेंस क्या है कि ऑब्जेक्ट आपका डेंसर में है या रेयर में है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। glass dumbbell of length 30 centimeter, refractive index 1.5, has end of radius of curvature 3 centimeter. A point object is situated at a distance of 12 centimeter from one end of dumbbell. Find the position of the image formed due to refraction at one end only. तो यहाँ पर बोला जा रहा है ग्लास डंबल है, यानी ग्लास का बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, राइट। तो यहाँ पर हम थोड़ा बना लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, यानी जो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर वो कितनी है 3 सेंटीमीटर, राइट। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है -12 सेंटीमीटर, ओके। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.5। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम वाला, ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर लेफ्ट में मान लिया हमने, राइट। तो ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम में है, तो फॉर्मूला आपने यूज़ किया रेयर टू डेंसर वाला कि लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। आप ये नहीं देख रहे हैं कि वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, आप कॉन्वेक्स देख रहे हैं। उससे सिर्फ हमें ये फ़ायदा होने वाला है कि आप आर की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव रखने वाले हैं न्यूमेरिकल में, ओके। तो यहाँ पर आपने देखा कि आर आपका पॉजिटिव है, यू आपका यहाँ पर नेगेटिव है, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है पोल के, राइट। सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है। तो यहाँ पर आपने इस फॉर्मूले में जो रेयर टू डेंसर वाला है, ऑब्जेक्ट इन रेयर वाला है, उसमें आपने u की वैल्यू नेगेटिव रखी -12, ओके। r की वैल्यू आपने रखी +3, और μ2 आपको दिया हुआ है। μ2 कितना दिया स्टूडेंट्स 1.5, और μ1 कितना हो जाएगा, बाहर है एयर, तो ये हो जाएगा 1, μ1 हो जाएगा 1। आप वैल्यूज पुट कर दीजिए 1.5 अपॉन v -1/-12 इक्वल्स टू 1.5 -1/3। तो आपको यहाँ से v की वैल्यू मिलेगी 18 सेंटीमीटर। तो v आपका कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, तो इसका मतलब आपकी रियल इमेज बनेगी। एक रे आप सीधी लेकर जाइए, एक रे आप किसी एंगल पर लेकर जाइए, तीनों या दोनों जहाँ पर जाकर मिलेंगे वहीं पर आपकी क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, इमेज बन जाएगी, राइट। वहीं पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, जो कि कितना दूर बनी, जो कि आपका कितना दूर बनी 18 सेंटीमीटर आगे बनी है, राइट। सो दिस इज हाउ वी यूज अ फॉर्मूले फॉर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस एंड इफ म्यू इक्वल्स टू 1.5, यानी यहाँ पर जो ग्लास सरफेस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, उसको हमने बोल दिया μ2 इक्वल्स टू 1.5, क्योंकि हमें पता है डेंसर मीडियम है। रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर, यानी जो लाइट सोर्स है, जो ऑब्जेक्ट है, वो 100 सेंटीमीटर लेफ्ट में है, तो हमने इसको -2 लिख दिया है। एट व्हाट पोजीशन विल द इमेज बी फॉर्म्ड। तो देखिए यहाँ पर आपको सफिशिएंट डाटा मिल चुका है, आपको ये पता है कि ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। दूसरा, सरफेस आपको पता है कॉन्वेक्स है, तो आपको आर यहाँ पर पॉजिटिव रखना है, ओके, क्योंकि आप देख रहे हैं पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में है, तो आपको आर पॉजिटिव रखना है। 20 दिया हुआ है इन्होंने। μ2 आपको पता चल गया है, μ1 आपका 1 है क्योंकि बाहर एयर है। ऑब्जेक्ट की दूरी मिल गई है, और क्या चाहिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाने के लिए, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, राइट। इस फॉर्मूले को आप लगाइए, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है रेयर वाला, कि ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में है, ओके। आपने वैल्यूज पुट की यहाँ पर, देखिए μ2 की जगह 1.5 रखा है, u की जगह आपने -100 रखा है। अब जब आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं तब भी आपको साइन कन्वेंशन यूज़ करनी होती है। r आपने +20 रखा है, राइट। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट v इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, राइट, v इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ओके। तो v आपका कैसा आ रहा है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आ रहा है ना, तो इसका मतलब इमेज किधर बनेगी, डेंसर मीडियम में बनेगी, रियल इमेज बनेगी, राइट। समझ में आ रही है बात। अगर भी नेगेटिव आता है इसका मतलब इमेज कैसी बनती, वर्चुअल बनती, ओके। सो एक रे आप सीधी लेकर गए, एक रे किसी एंगल पर लेकर गए अल्फा, इधर जाके रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पर बनेगी हमारी इमेज, राइट। उसी तरह आप नीचे भी एक एंगल पर अल्फा पर ही लेकर जा सकते हैं रे, वो भी इधर जाकर बनेगी, यहाँ पर जाकर टकराएगी, दोनों जहाँ पर जाकर इंसिडेंट करेंगी, दोनों रेज वहीं पर आपकी इमेज बन जाएगी। तो इमेज बनेगी 100 सेंटीमीटर पर, ओके, रियल इमेज है। सो स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे किस तरीके से आपको स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस के लिए फॉर्मूले यूज़ करने हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। An empty spherical flask of diameter 15 cm is placed in water of mu equals to 4/3. A parallel beam of light
स्ट्राइक द फ्लास्क, वेयर डज इट गेट फोकस व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम विद इन द फ्लास्क। अगर पैरेलल रेज आती हैं और आप फ्लास्क में से देख रहे हैं उन पैरेलल रेज को, तो पूछ रहे हैं कहाँ पर ये फोकस होंगी। राइट स्टूडेंट्स, तो पूछ रहे हैं कहाँ पर ये फोकस होंगी। तो आप देखिए रेज जो आ रही हैं वो डेंसर मीडियम से आ रही हैं, वाटर से आ रही हैं, और ये एम्प्टी फ्लास्क है, हम रेयर मीडियम में देख रहे हैं। तो ये मान के चलिए आपके ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम में है। अगर कहीं पर कोई दूर कोई लाइट सोर्स है जहाँ से रेज पैरेलल आ रही हैं, तो जो वो लाइट सोर्स है, जो ऑब्जेक्ट है, वो डेंसर मीडियम में है। सबसे पहले हमें पता लग गया कि वो डेंसर में है। दूसरा, हमें ये पता लग गया कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है ना। हमें कौन सा यूज़ करना है, डेंसर वाला। हमें यहाँ पर म्यू2 मिल गया है, म्यू2 है 4/3, यानी म्यू2 है 4/3, म्यू1 अंदर फ्लास्क के कितना है 1। राइट, सो ऑब्जेक्ट कितना दूर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर कितना दूर है, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर। राइट, इन्फिनिटी पर क्यों है, क्योंकि पैरेलल रेज आ रही हैं। पैरेलल रेज कहाँ से आती हैं, इन्फिनिटी से आती हैं। तो v जहाँ होगा वहीं पर हमारी इमेज बनेगी, वहीं पर वो फोकस होगा। तो रेज जब पैरेलल आएंगी इस तरीके से, तो हम यहाँ पर एक नॉर्मल खींच लेते हैं जानने के लिए। नॉर्मल हमने खींचा सेंटर से, सो ये डेंसर से रेयर जा रही हैं, सो ये क्या होगा, अपने ओरिजिनल पाथ से क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएंगी। राइट, क्योंकि ये रेयर मीडियम में एंटर कर रही हैं। सो ये राइट में, दोनों रेज राइट में जाकर मीट नहीं करेंगी, कहीं लेफ्ट में ही डेंसर में यहाँ पर अपेरेंटली मीट कर रही हैं, तो यही होगी फोकस। इसका मतलब ऐसा लगेगा कि यहाँ से आ रही हैं। सो हमें इसकी पोजीशन बतानी है कि जहाँ पर ये अपेरेंटली मीट कर रही हैं, तो यही होगी जहाँ पर वो रेज अपेरेंटली फोकस हो रही हैं। ओके, सो ये होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक v। राइट, ऑब्जेक्ट कितना है दूर, मतलब लाइट सोर्स जो है यहाँ से पैरेलल बीम आ रही है, वो कितना दूर है, इन्फिनिटी। वैल्यूज पुट करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसर वाला। स्टूडेंट्स कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसर वाला, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस पर डेंसर मीडियम में है। ओके, और हम रेयर मीडियम से देख रहे हैं। तो फॉर्मूला होगा μ1/v माइनस μ2/u इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2/r। आपको पता है μ2 डेंसर मीडियम में है और μ1 रेयर मीडियम में है। μ1 की वैल्यू 1 है, μ2 की 4/3 है, r है आपका 15/2, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि डायमीटर कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। राइट, डायमीटर 15 है, तो रेडियस के कर्वेचर कितना होगा, 15/2। आपने वैल्यू पुट की, u की जगह आपने रखा इन्फिनिटी, और v आपको यहाँ पर ऑब्टेन करना है, तो v आपका आ जाएगा -22.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब i की जो दूरी है वो कितनी है, यहाँ से 22.5 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब ये है कि वो पोल से लेफ्ट में है। अगर यहाँ पर हम उसका पोल मान लेते हैं, राइट, सरफेस का, तो वो लेफ्ट में है। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर v की वैल्यू आपको मिली -22.5। तो किस तरीके से आपको क्वेश्चंस में फॉर्मूले यूज़ करने हैं, r की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है या नेगेटिव रखनी है, ये आपको देखना है। यहाँ पर r आपने पॉजिटिव रखा क्योंकि ये पूरी है डायमीटर और ये हो गई यहाँ से यहाँ तक r। तो आपने देखा लाइट की डायरेक्शन में आप पोल से अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी लेते हैं तो वो पॉजिटिव आएगी। राइट, क्योंकि आप पोल से राइट की तरफ चल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपने अच्छे से समझ गए हैं कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए कैसे आपको फॉर्मूले यूज़ करने हैं। तो v विल बी -22.5। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें बच्चों हम लेंस फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे और लेंस फॉर्मूले पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं CBSE IST और सभी बोर्ड्स के लिए, वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।